अब आइए दुनियाए खिताबत के उसी अजीम शहसवार को आपकी समातों के मेज़ तक पहुंचाने जा रहा हूं, जो दौरे हाजिर में कौम की दुखती रगों पर उंगली डालकर मरहम अता करते हैं, जो कौम का तबीब भी हैं और मिल्लत का माहिर हकीम भी हैं, जो नुस्खा तजवीज़ करने में लुकमान हकीम की नियाबत का हक अदा करते हैं, यानी दौरे हाजिर के तमाम खटमलों और मच्छरों के खात्मे की दवा करते हैं और वक्त के भेड़ियों और चालाक लोमड़ियों से नई नस्लों की हिफाजत का सामान फराहम करते हैं, जिनका खिताब अहले बातिल के लिए मौत से कम की हैसियत नहीं रखती, जो अपनी जुलानियत तबाह से तमाम बद मजहबों का बगैर टाँके का ऑपरेशन करते फिरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त उरुसुल बिलाद शहर मुंबई का एक लौता खतीब है, जिनसे मेरी मुराद खलीफा सरकार ताजुश शरिया मुहाफिज मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद साजिद अली रज़वी साहब क़िबला से है। अपने हाथों को उठाइए और इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, पैगामे ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती साजिद अली रज़वी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो इसलिए भी मेरे मुस्तफ़ा से जलते हैं, हमें खबर है अंधेरे ज़िया से जलते हैं। ये किस तरफ के सुन्नी है ये पूछिए उनसे, नबी से प्यार है और अहमद रज़ा से जलते हैं। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, हुफ़ाज़ इज़ाम, अइम्मा मसाजिद, जुमला खुश अक़ीदा हाज़रीन व हाज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुसूल बरकत के लिए आका इनामदार, मदीने के ताजदार, शहनशाह ज़ी वक़ार, नबी मुहतरम, रहमते दो आलम, नूर मुजस्सम, अरवाहुना फ़िदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुरनूर बारगाह में झूम के दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कल भी नारायण गांव में ज़िक्र ताजुश शरिया सुना और बयान किया, और आज अहमदनगर में शान ताजुश शरिया आप सुन रहे थे और मुझे बयान करने का मौका मयस्सर आ रहा है, तो एक बात मुझे याद आने लगी। हुजूर ताजुश शरिया की नज़र कहाँ तक देख रही थी। बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की, मुझे लगता है कि 30 साल से ज़्यादा का अरसा गुज़र गया, क्योंकि 45 साल की मेरी उम्र है और मैं उस वक्त बहुत छोटा था जब हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह राजस्थान के ज़िला नागौर के हमारे गांव बासनी के अंदर तशरीफ़ लाए थे। उस वक्त हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक कलाम पढ़ा था, अपना ही लिखा हुआ,
अपनी ही ज़बान से उसको पढ़ा था। वो कलाम कुछ इस तरह से था, नज़र पे किसी की नज़र हो रही है, इनायत किसी की इधर हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे आपने ये फरमाया कि महे जावेदानी वो देते हैं मुझको, मेरी जिंदगानी अमर हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज उनका जिक्र सुन करके मुझे याद आया, हुजूर आपने सही फरमाया था, आपकी जिंदगानी अमर हो गई है। वाह वाह वाह। और क्यों ना अमर हो, सुभान अल्लाह, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। और अपने गुलामों से कहा कि तुमने मेरे हाथों में जो हाथ देकर के कादरी पट्टा अपने गले में डाला है, तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। हज़रात मुकर्रम, ये जो अल्लाह वालों के ज़िक्र की हम महफ़िल सजा रहे हैं, हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी प्यारी बात कही है कि ज़मीन अगर नापाक हो जाए तो पाक करने का दो तरीक़ा है। पहला तरीक़ा यह है कि ज़मीन अगर नापाक हो जाए तो उस नापाकी पर इतना पानी बहा दिया जाए कि वो पानी उस नापाकी को लेह करके चला जाए और ज़मीन पाक हो जाए। दूसरा तरीक़ा यह है कि उस नापाक ज़मीन पर सूरज की गर्मी इतनी ज़्यादा पड़े कि उस गर्मी की वजह से सारी नापाकी जल करके ख़त्म हो जाए, तो भी ज़मीन पाक हो जाती है। फरमाते हैं जैसे नापाक ज़मीन को पाक करने का दो तरीक़ा है, ऐसे ही अगर दिल गंदा हो जाए तो उसको भी पाक करने का दो तरीक़ा है। पहला तरीक़ा यह है, अल्लाह का ज़िक्र इतना करो कि ज़िक्र इलाही की गर्मी की वजह से हमारे दिल का सारा मेल जल जाए और दिल सुथरा हो जाए। लेकिन ये तरीक़ा थोड़ा मुश्किल है, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। दूसरा तरीका आसान है। फरमाते हैं दिल अगर नापाक हो जाए, यानी दिल पे गुनाहों का मेल जम जाए, तो उसको पाक करने का दूसरा और आसान तरीका यह है कि किसी अल्लाह वाले की नज़र दिल पे पड़ जाए, दिल की दुनिया बदल के दिल सुथरा हो जाता है। तो ये हुजूर ताजुश शरिया की जो महफिल हम सजा करके बैठे हैं, उसका फ़ायदा यही है, उनकी नज़र हम पे पड़ेगी। क्योंकि आला हजरत ने फरमाया पाकीज़ा रूहें किसी मकान के अंदर कैद नहीं होती, उनको जहाँ से पुकारो वहीं से जवाब दिया करती है। तो उनकी नज़र जब हम पे पड़ेगी तो हमारे दिल का मेल धुलता हुआ नज़र आएगा। हजरत इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक मौके पे इरशाद फरमाया था, आपने फरमाया था कि अगर तुम खुदा की बारगाह का कुर्ब चाहते हो, अल्लाह वालों की महफिल में जाया करो। किसी ने कहा था हुजूर अगर अल्लाह वालों की महफिल न मिले तो क्या करे? का उनका जिक्र सुन लिया करो, उनके जिक्र से भी तुम्हें वही फायदा हासिल हो जाएगा। आज ये हुजूर ताजुश शरिया के जिक्र की जो महफिल सजी हुई है ना, उससे इंशाअल्लाह हमें वो फ़ायदा मिलेगा, हमारे दिल की दुनिया बदलेगी। मैं बयान करूँगा, मुझे बोलने में मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। क्यों ना मज़ा आए, पीर का जिक्र करे तो किसको लुत्फ़ नहीं आता? आप सुनेंगे तो आपको भी लुत्फ़ आएगा इंशाअल्लाह। ये किसके नाम की महफिल है? हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम। एक बात मैं पहले अर्ज़ कर दूँ, कभी कभी मैं सोचा करता था दुनिया में बहुत सारे मज़हब आए, लेकिन वो मज़हब मिट गए या उनकी तालीमात बदल गई। आप हिंदू मत को पढ़ के देख लें, बुद्ध मत को पढ़ के देख लें, यहूदियत को पढ़ के देख लें, ईसाईयत को पढ़ के देख लें, दुनिया में पाए जाने वाले सारे मज़ाहिब की आप तारीख़ पढ़ कर के देखें। कुछ मज़ाहिब तो ऐसे थे जो दुनिया में पहले पाए जाते थे, अब वो मज़ाहिब मिट गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। और कुछ मज़ाहिब वो हैं जो बाकी हैं, लेकिन उन मज़ाहिब के बानी जब दुनिया से चले गए तो उन मज़ाहिब की तालीमात बदल गई, उन मज़ाहिब के अकायद बदल गए, नज़रियात बदल गए, फ़िक्र बदल गई। आखिर बात समझ में नहीं आती कि 1400 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, ना तो इस्लाम की तालीमात बदली, ना इस्लाम के अफ़कार बदले, ना इस्लाम के नज़रियात बदले। कहने वाले ने तो यहाँ तक कह दिया है कि इस्तिंजा का जो ढेला लेने का तरीका था, आज तक उस तरीके को भी कोई नहीं बदल पाया है। इस्लाम की तालीमात इस कदर ताबिंदा और ज़िंदा है, आखिर उसकी वजह क्या है? जब इस पर मैंने गौर किया तो मुझे ये बात समझ में आई। दुनिया के अंदर जब कोई मज़हब लॉन्च किया जाता था, जब उस मज़हब का बानी मर जाता था, तो फिर मज़हब में तब्दीली आती थी, तो कोई बड़ी शख्सियत नहीं होती थी जो मज़हब को बचा सके, मज़हब बदल जाता था। दुनिया का बानी जब मज़हब का बानी चला जाता था, कोई तूफ़ान आता था, मज़हब की तालीमात बदल जाती थी, कोई मजबूत शख्सियत नहीं होती थी जो तालीमात को बचा सके, तालीमात
बदल जाती, अकायद बदल जाते। यहूदियत बदल गई, ईसाइयत बदल गई, हिंदू मत की तालीमात के अंदर तब्दीली आई, बुद्धिस्टों की तालीमात के अंदर तब्दीली आई, लेकिन इस्लाम की तालीमात 1400 साल के बाद भी आज भी उसी तरह हमारी निगाहों के सामने मौजूद है। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला हर सदी के अंदर एक ऐसी जात को खड़ा कर देता है जो पहाड़ों से टकराने का हौसला रखते हैं, जो तूफानों से टकरा जाते हैं लेकिन तूफानों के अंदर बहते नहीं है, जो हालात को बदल देते हैं, हालात के सांचे में ढलते नहीं है, जो हुकूमत को बदल देते हैं लेकिन हुकूमतों के सामने झुकते नहीं है। अगर आप इस्लाम की तालीमात का मुताला करेंगे, आपको 1400 साल की तारीख के अंदर ऐसी बहुत सारी शख्सियतें नजर आएंगी। मुख्तसरन में अर्ज करूंगा, जिस दौर के अंदर हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, इस दौर में भी तूफान आए, आंधियां आई, अकायद को बदलने की कोशिश की गई, नजरियात इस्लामी पर हमला हुआ, तालीमात इस्लामी पर हमला हुआ, लेकिन इस्लाम की तालीमात, इस्लाम के अकायद, इस्लाम के नजरियात को इस दौर के अंदर अगर किसी ने बदलने की कोशिश की तो हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह अपना सीना लेकर के खड़े हुए और इस्लामी अकायद व नजरियात के तहफ़्फ़ुज़ का आपने वो फरीज़ा अंजाम दिया कि सारे तूफान आपके सामने से हट गए और इस्लाम की तालीमात सही तौर पर हमारी निगाहों के सामने मौजूद रह गई। इस हवाले से कुछ बातें मैंने कल अर्ज की थी, मैं कुछ मिसालें आपको देता हूं ताकि बात समझने में आपको आसानी हो। आप देखें, पाकिस्तान की सरजमीन पर जब इस्लामी अकायद व नज़रियात पे हमला हुआ, ख़ुद हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस बात को बयान किया है कि मुझे जब कराची की सरजमीन से मिनाजुल कुरान के दफ्तर से दावत मिली, मैं दौरा हुआ, एयरपोर्ट पर मैं उतरा, जब गाड़ी में बैठ गया, मिनाजुल कुरान के दफ्तर की तरफ जाने के लिए रास्ते के अंदर मुझे किसी ने किताब दी, फ़िरका परस्ती का खात्मा क्यों कर मुमकिन, यह तायरुल कादरी की किताब थी। उस किताब को जब मैंने पढ़ा तो उस किताब के अंदर तायरुल कादरी ने सुन्नी, शिया, देवबंदी, वहाबी सबको मिला करके एक कर दिया था। फिर मैंने उसके दफ्तर के अंदर जाना गवारा न किया, फिर अफ्रीका की सरजमीन पर वहां की जामा मस्जिद के अंदर उसके साथ में मुनाजरा भी किया, जहां से वो फरार होकर के भागा। जब हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तायरुल कादरी के खिलाफ फतवा दिया, उलमाए पाकिस्तान भी बोल उठे, उलमाए हिंदुस्तान भी बोल उठे, आला हजरत पे तकरीरें करता है, आला हजरत पे किताबें लिखता है, सुन्नियत का दिफा करता है, बद मजहबों का रद्द करता है। आप उसका रद्द क्यों कर रहे हैं? हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इरशाद फरमाया, आगे आगे देखिए क्या होता है। चंद साल गुजरने के बाद में लोगों की माता की आंखों से लोगों ने इस बात का मुशाहदा कर लिया। पहले वो सुन्नी, देवबंदी, शिया, वहाबी को एक करता था, बाद में यहूदी और ईसाई को भी अहले ईमान के अंदर दाखिल करने लगा। हुजूर ताजुश शरिया ने इरशाद फरमाया, लोगों पर, उलमा पर वाजिब है कि उसकी गुमराहियत बल्कि उसके कुफ्र को लोगों के सामने वाज़े करे। बताओ, इतने सारे लाखों की तादाद में जिसके सपोर्टर हों और उनकी मुखालफत के लिए अगर कोई जात खड़ी हो जाए तो उसके अंदर हौसला तो होना चाहिए। यह हौसला कहां से आया? यह हौसला कुरान मुकद्दस की उस आयत करीमा से मिला। रब इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक जो लोग कहते हैं अल्लाह हमारा रब है, सुम्मस्तक़ामू, फिर उस पर डट जाते हैं, उनसे कहा जाता है डरने की जरूरत नहीं है। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तुम्हारी मदद के लिए फरिश्ते मौजूद हैं। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कलेमाए हक को डंके की चोट पर बयान किया और ये आपने हालात से दब करके काम नहीं किया। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग क्या समझते हैं, हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह एक खाली पीर साहब थे, उनके बहुत सारे मुरीद थे। आपको शायद पता नहीं है, हुजूर ताजुश शरिया खाली एक पीर नहीं थे बल्कि अपने ज़माने के उलमा के सरदार थे, मुफ्तियों के सरदार थे, मुदर्रिसीन के सरदार थे। कुछ मिसालें मैं देता हूँ ताकि बात समझने में आपको आसानी रहे। अल जामिअतुल अशरफिया में सेमिनार होता था और फिर बरेली शरीफ के अंदर सेमिनार होता था। सेमिनार का दावतनामा सारे हिंदुस्तान के मुफ्तियान किराम को एक महीना पहले भेज दिया जाता। एक महीने तक सारे मुफ्ती
मुफ्तियाने किराम उन मसलों पर गौर करते, 1 महीने तक गौर करने के बाद में बरेली शरीफ हाजिर होते, 24 घंटे तक बहस चलती, 24 घंटे की जब बहस मुकम्मल हो जाती, कोई फैसला न होता, हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब सेमिनार हॉल में तशरीफ ले जाते, आपकी बारगाह में कहा जाता, हुजूर हम काफी दिनों से बहस कर रहे हैं, मसला हल नहीं हो पाता। हुजूर ताजुश शरिया फरमाते, फलां किताब उठा करके देखो, इसका जवाब फलां किताब के अंदर मौजूद है। सुभान अल्लाह। याद करें, एक बार बरेली शरीफ के अंदर सेमिनार हो रहा था, कुछ उलमा कह रहे थे ये बै फासिद है, कुछ उलमा कह रहे थे ये बै बातिल है। जब बहस बढ़ गई और कोई फैसला ना हुआ, हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब सेमिनार हाल में पहुंचे, हुजूर मुहद्दिस कबीर ने कहा, हुजूर एक मसला फंस गया है, कुछ उलमा कह रहे हैं ये बै बातिल है, कुछ उलमा कह रहे हैं ये बै फासिद है, किसकी बात मानी जाए? फतवा रज़विया ये भी दिखा रहे हैं, फतवा रज़विया ये भी दिखा रहे हैं। हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया, इस इबारत के अंदर बै बातिल ही मुराद है, और आला हजरत ने जहां पर बै फासिद फरमाया है वो बै फासिद भी बै बातिल के माना में है। हुजूर मुहद्दिस कबीर ने कहा, हजरत ये कहां पे लिखा है? हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया, फतवा रज़विया की फलां जिल्द उठा करके देखो, आला हजरत सरकार ने इसकी वजाहत फरमा दी है। जब किताब उठा करके देखी और उसका फैसला हुआ, सब सुबह सब बोल उठे, बिलाशुबा वारिसे उलूम आला हजरत जो है उसका नाम हुजूर ताजुश शरिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। एक बार सेमिनार हॉल के अंदर बहस चल रही थी। आपको पता है जब कोई नमाज पढ़ता है तो नमाजी के आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे अगर जानदार की तस्वीर हो तो नमाज मकरूह तहरीमी होती है और नमाज को दोबारा पढ़ना पड़ता है। ये बहस चल रही थी सेमिनार में। अगर कोई एयरपोर्ट पे नमाज पढ़े, अगर कोई स्टेशन पे नमाज पढ़े, अगर बम्बई में कोई रोड पर नमाज पढ़े तो वहाँ पे तस्वीरें लगी रहती है, तो जो नमाज पढ़ेगा उसकी नमाज सही होगी या मकरूह होगी। बहस चलती रही, कोई फैसला ना हुआ। हुजूर ताजुश शरिया आखिरी दिन सेमिनार हॉल में तशरीफ लाए। लोगों ने कहा, हुजूर मसला हल नहीं हो पा रहा है, कुछ कह रहे हैं कि नमाज मकरूह होगी, कुछ कह रहे हैं नमाज मकरूह नहीं होगी। हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया कि नमाज मकरूह नहीं होगी अगर वो इस तरीके से नमाज पढ़े कि जो खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ी जाती है और नज़र जहाँ पे जाकर के रुक जाती है उस जगह के अंदर अगर तस्वीर जानदार की नहीं है, उस जगह के बाहर अगर जानदार की तस्वीर है, चाहे एयरपोर्ट हो चाहे स्टेशन हो, तो नमाज मकरूह नहीं होगी। सब हैरान रह गए, ये कैसा मसला, जानदार की तस्वीर यहाँ लगी यहाँ लगी, नमाज मकरूह क्यों नहीं हो रही? हुजूर ताजुश शरिया से उलमा ने पूछा, हजरत कहाँ पे लिखा है? हजरत ने फरमाया सारी किताबों में लिखा है। अब उलमा हैरान रह गए, हम तो रात दिन दारुल उलूम में पढ़ाते हैं, हमको तो कहीं नजर नहीं आया। हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह में अर्ज करते हैं, हजरत आप हवाला तो दे दें, कहाँ पे लिखा है? हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया तस्वीर का मसला जहां पे लिखा है उस इबारत को पढ़ो। इबारत को पढ़ा तो वहां पे लिखा हुआ था, मुसल्ली की जगह के अंदर अगर जानदार की तस्वीर हो तो नमाज मकरूह होती है। हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया यही तो जवाब है। उलमा कहने लगे जवाब कहां हुआ, यहां तो तस्वीर लगी है। आपने फरमाया सुनो, आप मस्जिद में नमाज पढ़ते, पूरी की पूरी मस्जिद नमाजी की जगह है। आप घर में नमाज पढ़ते, पूरा का पूरा घर नमाजी की जगह है। लेकिन जब आप स्टेशन पे नमाज पढ़ते हैं, एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ते हैं, आप रोड पे नमाज पढ़ते हैं, तो पूरा एयरपोर्ट नमाजी की जगह नहीं है, पूरा स्टेशन नमाजी की जगह नहीं है, पूरा रोड नमाजी की जगह नहीं है। जितनी जगह में वो नमाज पढ़ रहा है और उसकी नजर जहां पे जाकर के रुक जाती है बस उतनी ही नमाजी की जगह है, और उस जगह में तस्वीर नहीं है, उसके बाहर तस्वीर है, तो नमाज सही होगी और उसकी नमाज मकरूह न होगी। अल्लाह अकबर। जब उलमा ने सुना तो कहने लगे वारिसे उलूम आला हजरत जिसका नाम है वही ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला। आप नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने हुजूरे ताजुश शरिया। एक बार सेमिनार चल रहा था, सेमिनार में यह मसला उठा कि अगर कोई पोस्टर लगाए, पोस्टर में अल्लाह का नाम रहता है, सरकार का नाम रहता है, बुजुर्गों का नाम रहता है, कोई पोस्टर को फाड़ दे और वो ज़मीन पे गिर जाए तो लगाने वाला गुनहगार होगा या फाड़ने वाला, ज़मीन पे गिराने वाला गुनहगार होगा? अब इस पर बहस चली लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह सेमिनार हाल में जब तशरीफ़ लाए, आपके
आपके सामने ये मसला रखा गया, आपने फरमाया लगाने वाला गुनहगार नहीं है, जिसने फाड़ा वो गुनहगार है। उलमा ने कहा हुजूर हवाला कहाँ पे है? आपने फरमाया अल अशबा व नज़ाइर उठा करके देख लो। उलमा ने ये कायदा और कानून बयान किया है, अगर कोई सबब हो, अगर एक बंदा कोई काम करे और दूसरा उसका सबब बने, तो जो काम करता है, जो काम को अंजाम देता है, वो खुद गुनहगार होता है। मुबाशिर और सबब जब दोनों जमा हो जाएं तो काम करने वाले की तरफ निस्बत की जाती है। तो यहां पर जो फाड़ने का काम जिसने किया, बेअदबी जिसने की, गुनहगार वो होगा, जिसने लगाया है वो गुनहगार नहीं होगा। उलमा ने सुना तो सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद की। आप याद करें फतवा ताजुश शरिया पढ़ के देखे, हुजूर ताजुश शरिया के कमालात अपनी जगह। फतवा ताजुश शरिया जब अब कोई एक आलिम पढ़ता है ना तो उसका जी कहता है कि पढ़ता चला जाऊं। आप देखें हुजूर ताजुश शरिया से सवाल किया गया कि आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फतवा कंजुल ईमान के अंदर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वगैरह के अंदर अल्लाह का तर्जमा कई जगह खुदा से किया है। तो अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और खुदा ये उसका तर्जमा नहीं होता है। तो आला हजरत ने लफ्ज़ अल्लाह का तर्जमा खुदा कैसे कर दिया? हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह में जब सवाल आया ना, वो जो जवाब दिया वो तो उलमा पढ़ेंगे तो उनको लुत्फ आएगा। मैं मुख्तसरन बताता हूँ। हुजूर ताजुश शरिया हवाला देने लगे कि अल्लाह के लिए लफ्ज़ खुदा ये इस तरह मशहूर है कि जब बोला जाता है कोई दूसरा माना मुतबादिल नहीं होता। दलाइल पे दलाइल देते गए और आखिर के अंदर फरमाया अपने ज़माने के बहुत बड़े फ़क़ीह, बहुत बड़े मुहद्दिस शेख मुजद्दिद शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी लफ्ज़ अल्लाह का तर्जमा खुदा से किया है। जब उन दलाइल को एक मुफ्ती पढ़ता है तो वो दंग रह जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को फजलो कमाल की किन बुलंदियों पर फाइज फरमाया था। मौलाना मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब कहते दिल्ली में सेमिनार चल रहा था। जब सेमिनार के अंदर बहस चल रही थी तो सेमिनार के अंदर बहस के अंदर एक मसला ये उठा और उस मसले के अंदर उलमा का इख्तलाफ पैदा हो गया। हज़रात मुकर्रम, जिस अजीम हस्ती का आप हजरात इंतज़ार कर रहे थे, हम सब तो बाराती थे, दूल्हा की आमद तो अब हुई है। वो तन्हा नहीं आए हैं, फैज़ान मसूली बुज़ुर्गान मसूली का फैज़ लेकर के हमारे दरमियान तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह उनके रुख़ ज़ैबा से भी हम फैज़ हासिल करेंगे और उनके कलिमात तय्यबा से भी फैज़ हासिल करेंगे। हुज़ूर का हुक्म है मैं कुछ देर तक इंशाअल्लाह आपके सामने रहूँगा, वरना मुनासिब तो नहीं मालूम होता ऐसी अजीम हस्ती मौजूद हो और हज़रत को बैठा करके सहमत दी जाए, लेकिन ज़िम्मेदारों का हुक्म। हुज़ूर इजाज़त है दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं तो बहुत सारी मिसालें सेमिनार की पेश करता, अब चूँकि वक्त सिमट गया और तालीमात आला हज़रत तालीमात ताजुश शरिया के नाम से ये प्रोग्राम है, मुझे तालीमात ताजुश शरिया को भी बयान करना है। हज़रात मुकर्रम, तालीमात ताजुश शरिया क्या है? मैं तवज्जो चाहूँगा थोड़ी देर तक। मैंने इससे पहले भी कहा, आज फिर कह देता हूँ, प्रोग्राम की कामयाबी का ये मतलब नहीं होता है कि मजमा बड़ा आ जाए और नारे लग जाए। नहीं, मेरी नज़र में प्रोग्राम की कामयाबी का मतलब ये है कि जो बंदा जब प्रोग्राम में आया था तो गुनहगार था, जब उठ के जाए तो नेक बन करके जाए, और पहले आया था तो नेक था, उठ करके जाए तो और ज़्यादा नेक बन करके जाए। इंशाअल्लाह हज़रत के कलिमात तय्यबा से वो फैज़ आपको मिलेगा। हुज़ूर ताजुश शरिया का पैगाम दो तरह से, एक एतक़ादी एतबार से, एक अमली एतबार से। ये पैगाम कहाँ पे मिलेगा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में जाना, जो लोग हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह से बैत हैं वो हज़रत का शजरा पढ़ लेना। हज़रत ने वो पैगाम उस शजरे के अंदर लिख दिया है। एतक़ादी एतबार से जो आपने पैगाम दिया उसे मैं अभी आपके सामने रखूँगा। अमली एतबार से आपने जो पैगाम दिया वो पैगाम ये था, आए मेरे मुरीद, जब तू पैदा हुआ तो सब हंस रहे थे और तू रो रहा था। अब तू ऐसी ज़िंदगी गुजार कि जब तू
दुनिया से जाए, जब तू दुनिया से जाए तो सब के सब रो रहे हो और तेरे लबों पे मुस्कुराहट हो। निशाने मर्दे मोमिन तू बागोयम चू मर्ग आया तबस्सुम बालबे ऊस, यानी जब मर्दे मोमिन मरता है उसके लबों पे मुस्कुराहट आती है। क्यों? इसलिए कि उसके सामने जलवाए ज़ेबा आ जाया करता है। हुज़ूर ताजुश शरिया ने यह पैगाम दिया। क्या पैगाम दिया? यानी दुनिया में रहो तो अपनी आखिरत को याद करो। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं इस याद दहानी के बारे में, 2 दिनों को कभी मत भूलना और 2 रातों को कभी मत भूलना। उन 2 दिनों और 2 रातों को याद कर लो, पैगाम ताजुश शरिया आपको समझ में आ जाएगा। पहला दिन वो दिन है, हजरत अनस फरमाते हैं उस दिन को कभी मत भूलना जब हजरत मलकुल मौत तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आएंगे। वो दिन आपके लिए भी आएगा, मेरे लिए भी आएगा। आपको पता है सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब वो दिन आएगा तो कितना कठिन दिन होगा। अल्लाह अकबर। हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा कहा करते थे अगर कोई मरने वाला मिल जाए उससे मैं पूछूं कि बताओ मौत के वक्त में कैसा लगता है। उनको तो कोई नहीं मिला। जब हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल का वक्त आया, उनके बेटे सिराने पे आके कहते अब्बा जान सारी जिंदगी आप कहते थे कोई मरने वाला मिल जाए तो मैं पूछूं कि बताओ मौत के वक्त कैसा लगता है। अब्बा जान आपसे ज्यादा होशियार कौन होगा, आप ही बता दें मौत के वक्त में कैसा लगता है। हजरत अमर बिन आस ने कहा बेटा मैं क्या बताऊं, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान मेरे सर पे टूट पड़ा है और सुई के नाके के बराबर जगह है जहां से मैं सांस ले रहा हूं। एक हदीस पाक में आता है 1000 तलवारें अगर एक साथ में किसी बंदे के ऊपर चलाई जाए तो उतनी तकलीफ नहीं होती है जितनी रूह निकलते वक्त में बंदे को तकलीफ हुआ करती है। जब इंसान की रूह निकलने का वक्त आता है, हजरत मलकुल मौत आसमान से उतरते हैं। एक रिवायत में आता है एक सीढ़ी रहती है जिस पे हजरत मलकुल मौत बैठे रहते हैं। मरने वाला बंदा उसको देखता है और उनका नजारा करता है और चारों तरफ से हजरत मलकुल मौत के साथी उस बंदे को घेर करके बैठ जाते हैं। फिर दुनिया से उसकी आंखें बंद हो जाती है और जब उसकी जान निकाली जाती है तो कैसा लम्हा होता है पता आपको? ऐसा सख्त वक्त होता है, शैतान बिल्कुल उस वक्त करीब होता है। ऐसे वक्त के अंदर शैतान ईमान पे हमला करना चाहता है। वो ऐसा मुश्किल वक्त होता है कि शैतान जब बहकाने आता है, सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के गुलामों आपको पता है मेरे सरकार गौसे पाक ने क्या फरमाया, मेरा मुरीद बगैर तौबा के नहीं मर सकता। यानी आपने बता दिया कि मौत के वक्त में शैतान जब मेरे मुरीद को बहकाने आता है उस वक्त में उसकी मदद के लिए हाजिर हो जाया करता हो। अल्लाह अकबर। जब हजरत मलकुल मौत रूह को कब्ज करते हैं वो बड़ा सख्त वक्त होता है। हजरत अनस कहते हैं ऐ लोगों 2 दिनों को कभी मत भूलना। एक दिन वो दिन है जब हजरत मलकुल मौत तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आएंगे। वो दिन मेरा भी आएगा, आपका भी आएगा। उस दिन को हमेशा याद रखो। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने याद दहानी में अपने शजरा में ये बात इरशाद फरमाई है। उसके बाद में हजरत अनस कहते हैं दूसरा दिन वो दिन है उसको भी कभी मत भूलना। ये वो दिन है जब अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी पेशी होगी। आप जानते कितना सख्त वक्त होता है रब की बारगाह में जब पेशी हो। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल के बाद में उन्हें जब ख्वाब में देखा गया, पूछा गया बताओ अल्लाह की बारगाह में जब तुम्हारी पेशी हुई तो कैसा लगा? का रब की बारगाह में जब मेरी पेशी हुई तो रब ने कहा अरे अब्दुल्ला बिन मुबारक तूने एक बदमज़हब को मुस्कुरा करके देखा था, इसी जुर्म के अंदर मुझे 3 साल तक अल्लाह की बारगाह के अंदर खड़े रहना पड़ा। आए यहाँ के खुश अकीदा मुसलमानों मुझे बताओ इतना बड़ा अल्लाह का वली अगर बदमज़हब को कभी एक अचानक मुस्कुरा के देख ले तो 3 साल तक रब की बारगाह में खड़े रहना पड़ता है। तो जो बदमज़हबों के साथ मिलते हैं, खाते पीते हैं, उनके साथ में दोस्ती करते हैं, बताओ उनका क्या बनेगा? अजीज़ान मुकर्रम ये पैगाम ताजुश शरिया है, इसको अपने सीनों में नश कर लो। अल्लाह की बारगाह में जब हाजिरी होगी ना तो पता है क्या बनेगा। एक बंदे का इंतकाल हुआ, हजरत अबू बकर कतानी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं मेरे दोस्त का इंतकाल हुआ। मैंने एक ज़माने के बाद ख्वाब में देखा, मैंने कहा रब की बारगाह में तुम्हारी पेशी हुई तो कैसा लगा? का रब की बारगाह में जब मुझे पेश किया गया, रब ने कहा बूढ़े बता तूने फला गुनाह किया? का मौला मैंने किया। अरे बूढ़े बता तूने फला गुनाह किया? का मौला मैंने किया। का बूढ़े बता तूने फला गुनाह किया? का मौला मैंने किया। मेरे गुनाहों को खोला गया, एक एक करके मेरे गुनाह
को बयान किया गया। ऐ लोगों, एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ, शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब क़ूतुल क़ुलूब के अंदर इरशाद फरमाते हैं, खुदा की बारगाह में जब पेशी होगी ना, हिसाब सारी ज़िंदगी का नहीं होगा, एक साल का नहीं होगा, महीने का नहीं होगा, सारी ज़िंदगी को सालों में बांटा जाएगा, सालों को महीनों में बांटा जाएगा, महीनों को हफ्तों में बांटा जाएगा, हफ्तों को दिनों में बांटा जाएगा, दिनों को घंटों में बांटा जाएगा, और फिर घंटों को मिनटों में बांटा जाएगा, और एक एक मिनट को फिर सांस के एतबार से हिसाब लिया जाएगा। आए बंदे बता, जब तूने फलां सांस लिया तो क्या किया, फिर जब सांस अंदर गया तो तूने क्या किया, फिर जब तूने सांस लिया तो तूने क्या किया। मुझे बताओ, पूरे मजमा में एक भी ऐसा बंदा है जो रब की बारगाह के अंदर 1 घंटे का हिसाब दे सकता है? क्या अल्लाह की बारगाह में यही कहोगे, अय मौला जब मैंने फलां सांस लिया तो मोबाइल पे गाना सुन रहा था, फिर जब दूसरा सांस लिया मोबाइल पे मैं मूवी देख रहा था, जब तीसरा सांस लिया तो मैं ये फालतू काम कर रहा था। अल्लाह की बारगाह में जब पेशी होगी ना, एक एक सेकंड का हिसाब लिया जाएगा, उस वक्त पता चलेगा। इसीलिए तो मेरे रब ने फरमाया, इमाम गज़ाली अपनी किताब अल अहादीसुल कुदसिया में बयान करते हैं, रब फरमाता है, आए आदम के बेटे, जिन चीज़ों को मैंने हराम किया है, जिन चीज़ों को मैंने हराम किया है उनको मत देखना, वरना जब तू कब्र में जाएगा और कीड़े जब खाने की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले तेरी आंख से शुरुआत करेंगे। मोबाइल पे कितनी गंदगी देख रहे हैं लोग, कितनी तस्वीरें देख रहे हैं, अवाम हो या खवास हो, कितने लोग इसके अंदर मुब्तला है। मेरा रब फरमाता, ये हदीस कुदसी है, आए आदम के बेटे जिसको मैंने हराम करार दिया है, क्या तस्वीर देखना हराम नहीं है? अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे सख्त अज़ाब तस्वीर वालों को होगा। और एक रिवायत में आता, क़यामत में जहन्नम से एक गर्दन निकलेगी, वो कहेगी मुझे आज 3 लोगों से निपटना है, उनमें से एक वो बंदा जो तस्वीर कशी किया करते थे। तो हजरत अबू बकर कतानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, मैंने जब पूछा तो बताने लगा, सांस का हिसाब होता रहा। आखिर में रब ने फरमाया, बूढ़े तूने फला गुनाह किया था, मुझे शर्म आ गई, मैं चुप हो गया। कहा कि तुम क्यों चुप हो गए? कहा मैं 3 साल तक चुप खड़ा रहा, मुझे हाँ कहते हुए शर्म आने लगी, मेरे चेहरे का गोश्त गल करके जमीन पे गिर गया, और फिर अल्लाह को 3 साल के बाद मुझ पर रहम आया, रब ने मुझे माफ कर दिया। कहा कौन सा तूने गुनाह किया था, 3 साल तक तुम हाँ भी नहीं कह सके? का रब ने कहा, बूढ़े एक बार तूने खूबसूरत बच्चे को बुरी नजर से देखा था, बस मैं हाँ न कह सका। है लोगों, मुझे बताओ, एक बार अगर कोई बुरी नज़र से किसी को देख ले, अल्लाह की बारगाह में हाँ नहीं कह सकता, 3 साल तक खड़े रहना पड़ता है। जो आज मोबाइल में गंदगी देख रहे हैं, जिस तरह ऐसे देखना गुनाह है, ऐसे ही मोबाइल के अंदर देखना भी तो गुनाह है। क्या रब की बारगाह में हाँ कह पाएंगे? तो हजरत अनस ने कहा, 2 दिनों को कभी मत भूलना, एक हजरत मलकुल मौत आएंगे, उस दिन को मत भूलना, और दूसरे जब अल्लाह की बारगाह के अंदर तुम्हारी पेशी होगी, उसको मत भूलना। अल्लाह की बारगाह में पेशी कितनी सख्त होती है, अल्लाह अकबर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर एक कब्र के पास से हुआ ना, तो देखा कि एक कुली कब्र में दफन है। पूछा कि तेरा क्या हाल है? का 40 साल हो गए मुझे मरे हुए, मैंने सारा हिसाब दे दिया, लेकिन मैं कुली था, अपने सर पे सामान उठा के घरों पे पहुंचाता था। एक बार लकड़ी का गट्ठर मैंने अपने सर के ऊपर रख करके घर में पहुंचाने जा रहा था, मेरे दांतों में कुछ फंस गया था, मैंने लकड़ी से तिनका तोड़ लिया और खिलाल कर लिया। 40 साल हो गए, मुझसे कहा जा रहा तिनके का हिसाब दे तू, तब तुझे जन्नत में जाने दिया जाएगा। बताओ, अल्लाह की बारगाह में पेशी कोई आसान काम है? यहाँ तो आलम यह है कि अगर बंदा कोई दुनिया में जुर्म कर ले और दूसरे दिन जज के सामने पेशी हो ना, तो बंदे को रात में नींद नहीं आती है। एक बंदा है, रात में सो रहा था, उसकी नींद खुल गई, तो बेटे को देखा कि बेटा परेशान है। बाप ने पूछा, मेरे बेटे क्या हुआ, तुझे नींद क्यों नहीं आती? कहा अब्बा जान, मेरे उस्ताद का तरीका है, पूरे हफ्ते में जो पढ़ाते हैं वो जुमेरात को सुनते हैं, और अगर याद नहीं होता तो पिटाई करते हैं। मुझे हफ्ते का सबक याद नहीं, उस्ताद की मार का मुझे डर लग रहा है। जब बाप ने सुना, बाप की आंखों से आंसू आ गए। बेटे ने कहा अब्बा जान आप क्यों रोने लग गए? कहा बेटा तेरी बात सुन करके मुझे याद आया, 1 हफ्ते का सबक तुझे याद नहीं, उस्ताद की मार से तो इतना डर रहा है। 70 साल का मैं हो गया हूँ, 70 साल से मैं गुनाह कर रहा हूँ, अल्लाह की बारगाह में मैं कैसे 70 साल का हिसाब दूंगा जा करके? अजीज़ान मुकर्रम, अल्लाह की बारगाह में पेशी बड़ी सख्त है। हजरत अनस कहते 2 दिनों को कभी मत भूलना और 2 रातों को कभी मत भूलना। पहला दिन और दूसरा दिन आप समझ गए, 2 रातों में से पहली रात वो
रात है जिसके बारे में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। आज हम जलसे में हैं, कल हम कब्रों में होंगे। आज हम दुनिया में हैं, कल हम कब्र में होंगे। हजरत अनस कहते हैं कब्र की पहली रात को कभी मत भूलना। बंदे को जब कब्र में ले जा करके रखा जाता है ना, बंदा अगर नमाजी होता है ना, नमाजी होता है बंदा, तो फरिश्ते जब आके उसे जगाते हैं ना, उसको ऐसा लगता है जैसे मगरिब का सूरज डूब रहा है। वो कहता है हटो, मुझे मगरिब की नमाज पढ़, असर की नमाज पढ़ना है। फरिश्ते कहते हैं ये दुनिया नहीं है, तुम कब्र में आ चुके हो। और फिर उसके बाद में कब्र के जो मामलात हैं वो कितने सख्त हैं। अजीज़ान मुकर्रम, आप खुद जानते, मेरे आका ने फरमाया कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। एक बात मुझे याद आई, हमारा ईमान बड़ा कमज़ोर है। हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, मेरे आका की बारगाह में अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, जब से आपने कहा है कब्र बंदे को दबाती है, तब से रात में मुझे नींद नहीं आती है। आप लोगों को नींद आती है ना सबको? आका का फरमान सुना फिर भी नींद आती है। हमारा ईमान बड़ा कमज़ोर है। लेकिन कौनैन के दूल्हा की रहमत देखो, आपने फरमाया आयशा डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। कब्र दबाती है, लेकिन बंदा मोमिन को ऐसे दबाती है जैसे माँ मोहब्बत से अपने बेटे को गोद में दबाया करती है। अल्लाह अकबर। तो हमारा ईमान कमज़ोर है, हम इनको बातों को सुनते लेकिन भूल जाते हैं। तो कब्र की पहली रात को कभी मत भूलना। और फिर आखिरी दूसरी चीज़, हज़रत अनस कहते हैं कब्र की आखिरी रात को मत भूलना। यह आखिरी रात मालूम है कौन सी है? यह आखिरी रात जब ख़त्म होगी उसके बाद में क़यामत की सुबह होगी। उस आखिरी रात में क्या आलम होगा उसे कोई बयान नहीं कर सकता। तो तालीमात हुज़ूर ताजुश शरिया का ये बाब याद करके जाओ। ऐ लोगों, अपनी आखिरत को हमेशा याद रखो और आखिरत की तैयारी करते रहो। उसके बाद में हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो पैगाम एतक़ादी तौर पर दिया है, वो पैगाम क्या है? मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। आज हम देख रहे हैं सारी दुनिया में मसलके आला हजरत को निशाना बनाया जा रहा है। कितने लोग तो कहते हैं हम मसलके आला हजरत हमको समझ ही में नहीं आता। मैंने रात में भी समझाया था, मैं 2 जुमलों में मसलके आला हजरत समझा दूं। अगर गौर से सुनेंगे आज के बाद में कभी नहीं कहोगे कि मसलके आला हजरत मुझे समझ में नहीं आया। आप कुरान पढ़ते, रब ने कुरान में हमें क्या सिखाया? इस तरह दुआ करो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। सीधा रास्ता कौन सा? जिन पर तूने इनाम किया। किन पर इनाम किया? नबियों का रास्ता, सिद्दीकीन का रास्ता, शुहदा का रास्ता, सालिहीन का रास्ता। अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, अल्लाह ने इनाम वाले लोगों के रास्ते पर चलने का हुक्म दिया कि नहीं दिया? और इनाम वाले लोगों का नाम बताया कि नहीं बताया? तो सिरात का माना भी रास्ता और मसलक का माना भी रास्ता। तो रब ने फरमाया नबियों के सिरात पे चलो, यानी नबियों के मसलक पे चलो। सिद्दीकीन के सिरात पे चलो, यानी सिद्दीकीन के मसलक पे चलो। शुहदा के सिरात पे चलो, यानी शुहदा के मसलक पे चलो। सालिहीन के सिरात पे चलो, यानी सालिहीन के मसलक पे चलो। पूरे मजमा में से एक भी बंदा यह इनकार कर सकता है कि आला हजरत सालिहीन में से नहीं थे? क्या आला हजरत नेकों में से नहीं थे? क्या आला हजरत परहेजगारों में से नहीं थे? तो रब तो फरमाता ही है कि नेक लोगों के मसलक पे चलो, नेक लोगों के सिरात पे चलो। और आला हजरत तो इतने नेक, इतने नेक, इतने नेक। 1900 का ज़माना है, पटना की सरजमीन है। सुलह कुल्लियों के रद में एक कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर अवाम कितनी आई थी किसी को नहीं पता है। उलमा की तादाद हज़ारों में थी। स्टेज पे जो उलमा मौजूद थे, मशाइख, बुजुर्गान दीन, सादात मौजूद थे, उनकी तादाद 1000 से ज़्यादा थी। उस मजमा के अंदर शेख अब्दुल मुक़्तदिर बदायूनी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने खड़े होकर के ऐलान किया था, इस सदी के मुजद्दिद का नाम इमाम अहमद रज़ा है। और शेख मुजद्दिद अल्फ़सानी फरमाते हैं जो ज़माने का मुजद्दिद होता है वो सारे ज़माने के वलियों को फैज़ पहुँचाने वाला हुआ करता है। यानी शेख ने बता दिया जिसको भी फैज़ मिलता है वो मुजद्दिद के वसीले से मिला करता है। हुज़ूर आला हजरत ये मुजद्दिद है। और मुजद्दिद जो होता है अपने ज़माने का बड़ा परहेज़गार होता है। और रब फरमाता है नेक लोगों के रास्ते पे चलो। तो पता चला इस आयत करीमा की रोशनी के अंदर कि खुद अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया कि नेक लोगों के रास्ते पे चलो, यानी आला हजरत के मसलक पे चलना। ये तो खुद कुरान मुक़द्दस से साबित है। और कितने लोगों को तो आला हजरत का मतलब भी नहीं समझ में आया। अगर समझ जाते ना तो इस तरह का एतराज़ कभी नहीं करते। आज लोग मसलक आला हजरत पे ज़बान खोलते। कितने लोग तो यहाँ तक कह देते हैं अरे हम तो गौसे आज़म के मसलक पे चलते, ख्वाजा गरीब नवाज़ के मसलक पे चलते। मैं कहता हूँ सुनो,
ख्वाजा गरीब नवाज का जो मसलक है वही तो मसलक आला हजरत है, जो गौसे आजम का मसलक है वही तो मसलक आला हजरत है। कि आपको पता नहीं पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ख्वाब में सरकार गौसे पाक का दीदार किया तो अर्ज किया हुजूर इस ज़माने में आपका नाइब कौन है? तो सरकार दो आलम सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया इस दौर में मेरा नाइब बरेली के अंदर इमाम अहमद रजा है। तो सरकार गौसे पाक खुद फरमा रहे हैं मेरा नाइब अहमद रजा है। तो जो गौसे पाक के मसलक पे चलता है वो आला हजरत के मसलक पे चलता है, और जो आला हजरत के मसलक पे चलता है वो सरकार गौसे पाक के मसलक पे चलता है। और सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के इनायतों से आला हजरत का मकाम तो इतना बुलंद है कि अगर आला हजरत का मकाम समझ जाओगे, अरे होता है ना, कहते भाई किसके रास्ते पे चल रहे हो? बोले आला हजरत के। अरे बोले आला हजरत के रास्ते पे क्यों चलते हो? तो इसका मतलब तुमने आला हजरत को समझा ही नहीं। आला हजरत को मैं समझाऊं, अभी पाकिस्तान के बहुत बड़े जय्यद आलिम अल्लामा हसन मेलसी ने एक किताब शाये की है, उसके अंदर ये वाक़या नकल किया है। अगर सुनोगे ना तो आला हजरत का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। इमाम जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया जो जागते हुए बेदारी की हालत के अंदर एक लम्हे के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार कर ले वो विलायत के 2999 मरतबे तय कर जाता है। एक सेकंड के अंदर विलायत के 2999 मरतबे तय कर जाता है। अब सुनो, आला हजरत दूसरी मरतबा हज के लिए गए और फिर आपके सामने इल्म गैब पर सवाल आया। आपने 8.5 घंटे में अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया लिख दी। किताब लिख करके अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह को किताब दी। मक्का मदीना के उलमा से दस्तखत करा के किताब बरेली शरीफ में लेकर के आ जाना। आला हजरत हज करके चले गए। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहि रहमा ने मक्का और मदीना के उलमा के दस्तखत करवाए। बरेली शरीफ पहुंचे और जा करके आला हजरत की बारगाह में अर्ज किया हुजूर मक्का के उलमा हैरान, मदीना के उलमा हैरान। का क्या हुआ? का कहते मुसन्निफ बीमार था, मुसन्निफ के पास किताबें नहीं थी, मुसन्निफ सफ़र में था और 8.5 घंटे में अजमी होते हुए अरबी ज़बान में इतनी शानदार किताब लिख दी, नहीं समझ में आता। आला हजरत ने रात से पर्दा हटा दिया। का सुनो, जब मैं गया और मेरे सामने ये इल्म गैब के बारे में सवालात आए, 2 दिन के अंदर जवाब देना है। मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे बुखार था। मैंने कहा अहमद रज़ा अपनी तबीयत मत देखो, मुस्तफ़ा की अज़मतों के ऊपर पहरा देने की बात आई है। आला हजरत ने तो कहा था मेरा सब कुछ नबी की अज़मतों पे कुर्बान है। अब आला हजरत सरकार कहते हैं मैं हरम शरीफ के अंदर आया, मैंने वज़ू बनाया, नमाज अदा की, खाना काबा का तवाफ़ किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, बाबे काबा के सामने जाकर के बैठ गया। अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया लिखने का जब मैंने आगाज किया, बाबे काबा पे जब मैंने नजर उठा करके देखा तो कौनैन के दूल्हा सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाबे काबा पे खड़े हैं। दाईं तरफ मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद है, दाईं तरफ सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद है। वो फरमाते चले जा रहे थे, मैं लिखता चला जा रहा था और 8.5 घंटे के अंदर दौलतुल मक्किया तैयार हो गई। अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती कहते हैं अगर कोई जागते हुए बेदारी की हालत के अंदर एक लम्हे के लिए मेरे आका का दीदार कर ले, विलायत के 2999 मरतबे तय कर जाता है। अपने ज़माने के गौस शेख अब्दुल अजीज दब्बाग से जब पूछा गया इमाम जलालुद्दीन ने सही कहा कि गलत कहा? उन्होंने सही कहा। अगर देखने वाले में ताकत है तो उतना है, और देखने वाला और ताकतवर है तो उससे ज़्यादा बड़ा वली भी बन सकता है। तो जो एक लम्हा देख ले 2999 मरतबे विलायत के तय कर जाता है। जिस इमाम अहमद रजा ने 8.5 घंटे तक मेरे आका का दीदार जागते हुए बेदारी की हालत में किया हो, उन्होंने विलायत के कितने लाख मरतबे तय किए होंगे उसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। जो इतना बड़ा वली हो। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हुजूर गुलजारे मिल्लत, इस्माइली दूल्हा। सुभान अल्लाह। हजरत मुकर्रम आला हजरत को समझ जाओगे तो मसलक पे कभी एतराज नहीं करोगे। लोगों ने समझा आला हजरत एक मौलवी का नाम है। अरे वो एक आलिम का नाम नहीं, अपने ज़माने के वलियों के सरदार का नाम आला हजरत है। उनको उनके मशाइख ने, मशाइख के महरेरा ने, मशाइख के मसोली ने और दिगर मशाइख के किराम ने इतना नवाज दिया, इतना नवाज दिया कि उनकी नवाजिजात से वो चमक करके सारे आलम के अंदर छा गए। तब तो आज गली गली के अंदर रजा रजा के नारे लगते हुए नजर आ रहे। हजरत मुकर्रम ये है
मसलके आला हजरत। अभी मुझे बताया गया यहाँ पे एक फितना उठ रहा है मौलाइयत के नाम से। आपको मैं सही तौर पे बताऊं, जो लोग कहते हैं कि हम मौलाई हैं, मैं पूरे दावे और चैलेंज के साथ कहता हूं इस वक्त दुनिया में हमसे बड़ा मौलाई कोई नहीं है। वाह वाह वाह। मौलाई किसको कहते हैं? जो मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हो की तालीमात और आपके नक्शे कदम पे चलने वाला हो। जो अपने आप को मौलाई कहते हैं वो नाम के मौलाई, उनके बारे में आला हजरत ने एक नाम रखा है। क्या नाम रखा? का ये सुन्नी भी नहीं है, राफजी भी नहीं है, आधे सुन्नी आधे राफजी। इनका नाम है फ़िरक़ा सुनफजिया। ये वो लोग हैं जो हज़रत अमीर माविया की शान में बदतमीज़ी करते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत का इनकार करते हैं। मसलके आला हज़रत ये है कि अक़ीदा अहले सुन्नत के ऊपर मजबूती से बंदा कायम हो जाए। और अक़ीदा अहले सुन्नत क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम के बाद में, रसूलान निज़ाम के बाद में, सारे इंसानों में सबसे बड़ा मर्तबा सरकार अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाया। और अक़ीदा अहले सुन्नत ये है सारे के सारे सहाबा जन्नती हैं। अगर कोई अपने आप को मौलाई कहे और अक़ीदा अहले सुन्नत के खिलाफ जाए तो समझ जाना कि वो मौलाई नहीं है। मुझे तो इतना ताज्जुब होता है, हमारे नौजवान उनके फ़रेब में मुब्तला हो जाते हैं। वो कहते हैं हज़रत अमीर माविया ने हज़रत अली से जंग की। अभी लोगों को पता ही नहीं है हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान कितनी मोहब्बत थी। इतनी मोहब्बत जब दोनों के दरमियान एक खता इज्तिहादी की वजह से जो हज़रत अमीर माविया से हुई थी, जंग हो गई। जंग ख़त्म होने के बाद में हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु निकल रहे थे, कुछ शहीद पड़े हुए थे। आपके साथी ने कहा हुजूर ये आपके मुकाबले में लड़ने के लिए आया था हज़रत अमीर माविया के साथ में, पहले ये जन्नती था अब जहन्नम में चला गया। हज़रत अली ने कहा पहले भी जन्नती था अब भी जन्नती है, पहले भी जन्नती था अब भी जन्नती है। और फिर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला, आपको पता चला कि कुछ लोग हज़रत अमीर माविया को बुरा कहते हैं। आपने कासिद को बुलाया और बुला करके कहा लिखो मेरे और माविया के दरमियान जो जंग हुई है हम आपस में भाई भाई है। अगरचे मैं इस मसले में हक पर था लेकिन उनसे ख़ता हुई, कोई उन्हें बुरा ना कहे। और कासिद से कहा सारे इलाके में चला जाए और जाकर के मेरा यह पैगाम पढ़ करके सुना दे। इतना प्यार हज़रत मौला अली को हज़रत अमीर माविया से और हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत अली से कितना प्यार। दरबार लगा है का जो भी हज़रत अली की शान में मुझे शेर सुनाएगा, एक एक शेर पर चांदी के हजार हजार सिक्के में नजराना दूंगा। लोग शेर पढ़ रहे हैं, अशार पेश कर रहे हैं, हज़रत अमीर माविया हज़रत अली की तारीफ सुन रहे हैं। इनाम पे इनाम, इनाम पे इनाम। एक शायर आया हज़रत अली की शान में, उसने शानदार शेर पढ़ा। हज़रत अमीर माविया ने 7,000 दिरहम निकाल करके नजराना पेश किया और कहा जितनी तूने तारीफ की है हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की, हजरत अली का मकाम उससे भी बहुत ज्यादा बुलंद है। अल्लाह ने वो मकाम उन्हें अता फरमाया। उनके दरमियान इतनी मोहब्बत और ये नाम के मौलाई जो राफजियों की गोद में जाकर के बैठ गए, वो सहाबा की शान में बदतमीजी करते नजर आते। सुन लो, हम लोग सुन्नी हैं और सुन्नी किसको कहते हैं? माँ अना अलैहि व असहाबी। मेरे आका ने फरमाया जो मेरे रास्ते पर हो और मेरे सहाबा के रास्ते पे हो। सहाबा का रास्ता क्या है? हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं सहाबा के ज़माने में हम लोग कहा करते थे सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक, उसके बाद में सबसे अफजल हज़रत उमर फारूक। तो पता चला जो सहाबा के रास्ते पे होगा वो सुन्नी होगा और जो सुन्नी होगा वो हज़रत अबू बकर को सबसे अफजल मानेगा। हम सुन्नी हैं इसीलिए हज़रत अबू बकर को तमाम सहाबा में सबसे अफजल मानते हैं। हजरत अली की शान बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। यहाँ तक के इमाम अहमद इब्ने हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया हजरत अली की फजीलत में जितनी रिवायतें आई हैं इतनी रिवायतें किसी सहाबी की फजीलत में नहीं आई। लेकिन फजीलत का मसला अलग है, अफजलियत का मसला अलग है। अफजलियत के मसले के अंदर अहले सुन्नत का अकीदा है हजरत अबू बकर सबसे अफजल है। हम सहाबी हैं, हमारा भी वही अकीदा है। हम लोग मौलाई हैं, हजरत मौला अली का भी यही अकीदा है। आपके ज़माने में किसी ने कह दिया हजरत अली हजरत अबू बकर से अफजल है, आपको पता चल गया, कहा सबको मस्जिद में जमा करो। सब मस्जिद में जमा हो गए, आप मिंबर पर बैठे, कहा मुझे पता चला है लोग मुझे हजरत अबू बकर और उमर से अफजल कहते। आज के बाद में अगर किसी ने मुझे अबू बकर और उमर से अफजल कहा तो उसे मैं 80 कोड़ों की सजा दूंगा। किसी में ताकत है
हजरत अली के वो बाजू जो खैबर का किला उखाड़ करके रख दें, उन हाथों से कोई एक कोड़ा भी खा सकता है? किसी में ताकत नहीं है। जो हजरत अली की अफजलियत का इकरार करते हैं, हजरत अबू बकर की अफजलियत का इनकार करते हैं, वो हजरत अली को नाराज करते, वो मौलाई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम हजरत अली के मसलक पे हम लोग मौलाई हैं। हम लोग क्या है? हम लोग कादरी हैं। हम लोग क्या है? कादरी। हज़रत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अकीदा बयान किया अपनी किताब में। हज़रत अबू बकर सहाबा में सबसे अफजल, फिर हज़रत उमर फारूक, फिर हज़रत उस्मान गनी, फिर हज़रत मौला अली। हम तो कहते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। या सरकार गौसे पाक, जो आपका मसलक है वही हमारा मसलक है, हम भी कादरी है, हम भी यही कहते हैं। तमाम सहाबा में सबसे अफजल ज़ात का नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु है। हम अहले बैत से प्यार करने वाले हैं, हम अहले बैत से प्यार करने वाले। हजरत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने मसला पूछा कि तलवार पर अगर कोई जेवर लगा करके रखे तो क्या यह जायज़ है कि नहीं? आपने फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक की तलवार पे लगा था, इसका मतलब जायज़ है। वो कहने लगा आप भी अबू बकर को सिद्दीक कहते? कहा तेरी माँ तेरे ऊपर रोए, जो अबू बकर को सिद्दीक ना माने वो मेरी महफिल में बैठने के लायक भी नहीं है। हजरत इमाम बाक़िर ने बता दिया हजरत अबू बकर सिद्दीक है और सिद्दीकीन का मर्तबा अंबिया के बाद में सबसे अफजल हुआ करता है। तो हजरत इमाम बाक़िर ने भी यही अकीदा दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में एक बार ये सवाल हुआ तो आपने वहीं पर वो जवाब दिया। और मैं कहता हूँ सबसे बड़ा फैसला मेरे आका का है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया आसमान का ये सूरज अंबिया और मुरसलीन के बाद में अबू बकर से बेहतर किसी अफजल के ऊपर जो है वो तुलू नहीं हुआ है। अल्लाह ने सारे इंसानों के अंदर अंबिया के बाद में सबसे बड़ा रुतबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाया है। ऐ लोगों, ये है मसलक आला हजरत। मसलक आला हजरत पर मजबूती से कायम हो जाओ, मजबूती से कायम हो जाओ, क्योंकि ये अकीदा हमें जन्नत के अंदर ले जाने वाला है। ये तालीमात ताजुश शरिया है। और सुनो, आज हालात बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। अभी मैंने पिछले दिनों एक अखबार में पढ़ा था कि एक यहूदी प्रोफेसर ने अपने कॉलेज के अंदर लेक्चर देते हुए बात कही थी कि पॉन्ड इंडस्ट्री को हमने लॉन्च किया है। यानी जो गंदे नावल, गंदी किताबें, गंदे खिलौने, गंदे साइट, हमने इनको लॉन्च किया है ताकि मुसलमान नौजवानों को हम तबाह कर सकें। आज हमारी तबाही के लिए न जाने क्या क्या प्लानिंग बन रही है। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा था, आए मेरे मुरीद, तूने मेरे हाथों में हाथ दे करके वादा किया है मैं बद मज़हबों से दूर रहूँगा, शरीयत पे कायम रहूँगा, नमाजों को वक्तों पे अदा करता रहूँगा। आए मेरे मुरीद, तूने मुझसे नहीं वादा किया है, ये अल्लाह से वादा किया है। इस वादे के खिलाफ मत करना, इस वादे पे डट करके रहना। बोलो कितने लोग वादा करते नमाजों की पाबंदी करेंगे? कितने लोग पाबंदी करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग नमाज की पाबंदी करेंगे। यह है तालीम हुजूर ताजुश शरिया। हुजूर ताजुश शरिया ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि वो मौका भी आया, आपकी आंख का ऑपरेशन हुआ ना तो डॉक्टर ने कहा आंखों पे पानी मत लगाना। लोगों ने कहा हुजूर तयम्मुम कर ले, कहा मैं नमाज पढ़ूंगा तो वजू बना करके नमाज पढ़ूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास साहबी रसूल है, उनकी आंख के लिए डॉक्टर ने कहा था इलाज करूंगा, नमाज छोड़ना पड़ेगा। कहा सारी जिंदगी अंधा रहना गवारा है लेकिन एक वक्त की नमाज छोड़ना गवारा नहीं है। हुजूर ताजुश शरिया ने भी यही तालीम दी, सब कुछ गवारा है लेकिन नमाज छोड़ना गवारा नहीं है। जिद्दा की सरजमीन है, हुजूर ताजुश शरिया का पांव फिसल गया, पीठ के अंदर तकलीफ हो गई, जब उठते थे तो आह निकल जाती थी। लोगों ने कहा हुजूर बैठ के नमाज पढ़ ले, कहा चाहे कुछ भी हो जाए नमाज पढ़ूंगा तो खड़े होकर के नमाज अदा करूंगा। और यही नहीं, जब आप अपनी हयात तैयबा के आखिरी दौर में थे, तकलीफ हद से तकलीफ शिद्दत की थी, उस वक्त भी आपने नमाज छोड़ना गवारा नहीं किया। दिल्ली के अंदर याद करें हुजूर ताजुश शरिया को विसाल से 1 साल पहले जब एडमिट किया गया था और जब नमाज के वक्त हुआ, आपने नमाज का वक्त पूछा, लोगों ने वजू कराने में ताखीर की। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सारे ताम झाम तार लगे थे उठा के अलग कर दिए, कहा मुझे वजू कराओ, मैं पहले नमाज पढ़ूंगा उसके बाद में दूसरा काम करूंगा। हुजूर ताजुश शरिया के बेड के सामने अमेरिका का गुर्दा फेल होया हुआ मरीज लेटा हुआ था, उसके बारे में डॉक्टरों ने कहा था अब ये बचेगा नहीं। हुजूर ताजुश शरिया को देखता रहा और देखते देखते अल्लाह ने उसको शिफा अता फरमा दी है।
बंदा जब सुभान अल्लाह शरीयत पे चलता है तो अल्लाह ताला उसके चेहरे से लोगों को शिफा अता फरमा देता है। ये हुजूर ताजुश शरिया का पैगाम है। कुछ भी हो जाए नमाज कभी भी मत तर्क करना। ऐ खुशअकीदा मुसलमानों, नमाज कभी मत तर्क करना। हुजूर ताजुश शरिया ने क्या कहा था? शरीयत के तमाम उसूलों पे अमल करना। आज कितने लोग कहते हैं आशिक रसूल है लेकिन चेहरों पे दाढ़ी नहीं सजा करके रखते। मैंने कल भी कहा था ईद मिलाद के मौके पर लोग अपने सीने पर नालेन का नक्शा लगा के निकलते। पूछो तो कहते मेरे आका के नालेन का नक्शा इसलिए दिल पे लगाया। मैं कहता हूं तेरी मोहब्बत को मैं सलाम करता हूं, लेकिन अफसोस होता है जो नालेन मेरे आका ने कदमों में पहने थे उनका नक्शा मिल जाए तो सीने पे लगाते हो, और जो दाढ़ी मेरे आका ने चेहरे पे सजाई थी उसको काट के गंदी नाली में डालते हो। मेरे आका को जाकर के क्या मुंह दिखाओगे? वादा करो आज के बाद में इंशाअल्लाह हम अपने चेहरे को सुन्नत के मुताबिक रखेंगे, दाढ़ी को नहीं मुंडाएं। कितने लोग वादा करते हैं? अरे दाढ़ी अगर वादा नहीं करोगे तब भी रखना है। आका को जाके चेहरा दिखाना नहीं है। कब्र में जब पहुंचोगे ना, आला हजरत ने कहा था कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। आका आएंगे तो यही चेहरा दिखाओगे। जब फारस के कुछ लोग आए थे ना, उनके चेहरों पे दाढ़ी नहीं थी, मेरे आका ने चेहरा घुमा लिया था। कहा कि चेहरा घुमा लिया क्यों? कहा इसलिए कि मेरे रब ने मुझे दाढ़ी मुंडाने से मना किया है। मेरे आका ने कहा हदीस पाक का मफहूम है, अगर कोई काफिर आ जाए उसके चेहरे पे दाढ़ी ना हो, मेरे आका रुखे ज़ेबा फेल लेते। अगर कब्र में मेरे आका ने चेहरा फेल लिया तो किधर के रह जाएंगे हम लोग? किधर के रह जाएंगे? हमारा तो सब कुछ आसरा वही है। वक्त सिमट गया। तालीमात हुजूर ताजुश शरिया की रोशनी में मुझे पैगाम तो बहुत देना था, वक्त हो गया, मुझे पैगाम तो बहुत देना था, लेकिन अब चूँकि एक अजीम शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है, हम पूरी 1 घंटे की तकरीर कर दें। हुजूर गुलजार मिल्लत मद्दज़िल आली व नूरानी के नूरानी कलेमात, सिर्फ 2 जुमले वो हमारे घंटों की तकरीर के ऊपर भारी हुआ करते हैं। ये शख्सियत वो शख्सियत है। आप इनकी ज़ात को देख रहे हैं, मसोली शरीफ का जो फैज़ान है ना, वो फैज़ान आज हमें मिलेगा तो इनके दर से आज हमें मिलेगा। मैं इनकी तारीफ़ क्या करूँ? आप इनकी ज़ात से जो है वो गैर मुतारफ़ नहीं है, और अभी इंशाअल्लाह इनका तारुफ आप समात करेंगे। बस हज़रत के कदमों का बोसा लेते हुए इन चंद कलिमात पर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ और ये पैगाम देता हूँ कि मसलक आला हज़रत पे कायम रहो। ज़िंदगी दी गई है इसी के लिए, सारी ज़िंदगी मसलक आला हज़रत को थाम करके रहो। इस दौर के अंदर दाएँ बाएँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। हुज़ूर ताजुश शरिया के मिशन पे चलो, इंशाअल्लाह यहाँ पर भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। जो आज मान लेगा वो कामयाब, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में गर मान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।